को उस यज्ञ वेदी पर बैठाल करके 90 दिनों का एक ऐसा महायज्ञ होगा जो भूति न भविष्यति, जिसके बारे में कई संतों ने भी कहा है और स्वयं स्वामी जी महाराज ने भी इस बात को कहा है। युग परिवर्तन का और चौथे महायज्ञ कह देना आसान है, लेकिन किसी भी चीज को धरातल पर उतार लाना बहुत कठिन काम है। उसके लिए व्यक्ति को सतत प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब उस मार्ग उस मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे निरंजन भगवान ने जब आज्ञा महाशक्ति ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कभी भी तुम अपने पिता का दर्शन नहीं कर पाओगे, और एक झूठ बोलने पर ये श्राप आज्ञा महाशक्ति ने निरंजन भगवान को दिया। कहा गया कि ये तो निरंजन, ये काल का देश, ये निरंजन का देश है, ये जहां हम आप रह रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये निरंजन का देश है। लेकिन इस श्राप को मिलने के बाद निरंजन ने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी यहाँ की नहीं संभाली, मृतलोक की कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली निरंजन ने। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने पिता का दर्शन कर नहीं लेंगे तब तक मैं कोई जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। वो भी अपने संकल्प के अड़िग थे और साधना में लीन हो गए। 8.5 लाख वर्ष की साधना उन्होंने किया, उनसे बड़ी साधना किसी ने नहीं किया है। 8.5 लाख वर्ष माने लगता है, 3.5 लाख वर्ष तो इस निमसा की पावन तपोभूमि पर उन्होंने इस पृथ्वी की संरचना होने के बाद की। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में इस मृतलोक की जिम्मेदारी जो है भगवान शिव को दे दी है। भगवान शिव को कहा जाता है कि वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोधी भी बहुत जल्दी होते हैं। संहार करने का काम भगवान शिव को मिल गया, जबकि संहार करने का काम निरंजन का था, लेकिन जब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं संभाली तो उनको दे दिया गया। तो इस काम में वो लग गए और निरंजन भगवान अपनी साधना में लग गए। तो साधना में जब 8.5 लाख वर्ष की साधना पूरी हो गई तो परम पुरुष को, जिन्हें हम सत्पुरुष कहते हैं, उनको अपने छोटे पुत्र के पास जाना पड़ा और ये कि बताइए आप क्या चाहते हैं। तो निरंजन ने यही कहा, हे पिता, हे परम पुरुष, जब तक हम आपका दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें शांति नहीं है, और इस मृतलोक की उस पावन धरा पर आपका आगमन जब तक नहीं होता है तब तक ये कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा, तब तक हम साधना में अनवरत लीन रहेंगे। परम पुरुष को स्वयं इस मृतलोक में चल करके आना, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारी व्यवस्था किया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तमाम देवी देवताओं को तैयार किया, 84 लाख योनियां तैयार किया, 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों का निर्माण किया, सूर्य और चंद्रमा और तारे बनाए, जिसने सब कुछ बना करके तैयार किया उसकी टीम ने, और उसको आकर के इस मृतलोक में गोते खाना पड़ा। उसको इस मृतलोक में आकर के गोते खाना पड़ा। आज लोग, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से पहले साधु संत हुए, वो अलग निरंजन की अलग जगाया करते थे। धीरे धीरे एक नई पार्टी जब महात्माओं की चली तो महात्माओं ने सीताराम का एक दौर शुरू हो गया, राधे कृष्ण का एक दौर शुरू हुआ। लोग उस रास्ते पर चल पड़े और लोगों को उस रास्ते पर मोड़ दिया, लेकिन सत्य के ऊपर एक बड़ा सा पर्दा डाल दिया। सत्य के ऊपर एक इतना बड़ा पर्दा डाल दिया
अगर देखा जाए तो इस मृतलोक का कर्ता और धर्ता, इस युग का परिवर्तन का असली केंद्र जो है वो निरंजन ही है। वो निरंजन भगवान ही है कि भगवान विष्णु का अवतार तो इस मृतलोक में इस बार होगा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों का सार ये रहा, इसमें उनको भेजा गया। अनादिकाल आदिकाल में भेजा गया। तो 5 युगों में उनका आगमन समय समय पर होता रहा और उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण करके वो जाते रहे। लेकिन संपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए जब परम पुरुष का आगमन इस मृतलोक में हुआ, सत्पुरुष का आगमन इस मृतलोक में हुआ, तो उन्होंने देखा कि जो कुछ हमने बनाया है, जो कुछ हमने तैयार किया है, जो कुछ जिम्मेदारियां हमने लोगों को दी हैं, ये तो बड़ी अधूरा कार्य है। यहाँ तो लोग क्या क्या होता है वो आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो कि एक दूसरे के लोग जान के भूखे होते हैं। जैसे आज वर्तमान के राजाओं को ले लिया जाए या पिछले राजाओं को देखा जाए, लोग अपने निजी स्वार्थ को, इस पेट को उन्होंने शमशान बना लिया। इस पेट को लोगों ने शमशान बना लिया। परमात्मा ने भी मनुष्य के, सभी पशुओं के, जीव जंतुओं के खाने पीने की, आहार की व्यवस्था को अलग अलग तरीके से किया कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उसकी व्यवस्था परमात्मा ने किया। लेकिन उस व्यवस्था को लोगों ने अंगीकार न करते हुए एक दूसरे को खाने में लग गए, एक दूसरे को खाने में लग गए। तो मनुष्य एक ऐसा जीव ठहरा कि वो सर्वाहारी बन गया। मनुष्य एक ऐसा जीव ठहरा जो सर्वाहारी बन गया। वो सांप, बिच्छू, केकड़ा, मछली, गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, मुर्गा, मुर्गी, यानी सब कुछ वो अपने पेट में हजम करने लगा। और राजाओं ने भी वैसी व्यवस्था की, भाई आप ये चीज खा पी रहे हो तो हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब ये जो व्यवस्था कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा पाप हो रहा है। कितने बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारे राजाओं की दी हुई व्यवस्था है। हमारे राजा लोग जो हैं वो ये इस व्यवस्था को कर रहे हैं। तो इसका पाप किसके ऊपर जाता है? हम आप वोट देकर के जिसको जिताते हैं उसके ऊपर जाता है, और प्लस जो ऐसा करवाता है उसके ऊपर जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरीके से जब यहाँ पर सत्पुरुष का आगमन हुआ, उन्होंने देखा इन सारी चीजों को, तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि मैं क्या करूं। उन्होंने अपनी योजनाओं को यहाँ पर भी फैलाना शुरू किया। जब अपनी योजनाओं को फैलाना शुरू किया तो लोक का प्राणी भी बढ़ा, वैसा भी हो तो उससे ज्यादा वो निकला। वो उनको ही अपने जाल में फंसाने का हर संभव प्रयास करने लगा कि किसी तरीके से इनको अपने जाल में फंसा करके और कर लिया जाए। लेकिन जब वो उनके जाल में नहीं फंसे तो उसके बाद लोगों ने अपना जाल फेंका, लेकिन उन्होंने अपना जाल फेंका। लेकिन जब सत्पुरुष का आगमन इस मृतलोक में हुआ, महात्माओं का आगमन हुआ, जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले जो नामदान दिया लोगों को, 5 नाम जो दिया, उन 5 नामों में सबसे पहले शब्द क्या आया? निरंजन का। पहले अपने लोग जय गुरुदेव से शुरू करते हैं उसको, निरंजन शब्द पहले आया। तो अगर वो काल पुरुष है तो काल पुरुष को जपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने बड़े महापुरुष को, इतने बड़े महात्मा को प्रथम नाम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये एक सबसे बड़ा विषय है, हमें आपको चिंतन करना चाहिए। इसलिए जपाया कि 8.5 लाख वर्ष की उनकी साधना इस मृतलोक में भारी पड़ रही थी, और किसी भी महात्मा की साधना, किसी की भी साधना भारी नहीं पड़ रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भारी नहीं पड़ रही थी। तो 8.5 लाख वर्ष की कठोर साधना, वो ऐसी साधना जिस साधना को करना कठिन काम है। कल मैं इस विधि के बारे में बताऊंगा कि कैसी विधि से उन्होंने 8.5 लाख वर्ष की साधना को इस मृतलोक में रह करके किया है और किस तरीके से किया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
ये मनुष्य के जीवन का एक सबसे बड़ा सार रहा है। और आज इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी अंत में सत्पुरुष ने निरंजन को दे दिया कि अब आप इस व्यवस्था के कर्ता और धर्ता होंगे और इस व्यवस्था को बदलने का पूरा कार्य ये आपका होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज लोग बड़े पैमाने पर भटक गए। सभी धर्मों के लोग, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी मतांतर हैं, सभी धर्मों के लोग भटक गए। लोग कितने में भटक गए? राम और सीता में भटक गए, राधा और कृष्ण में भटक गए। क्यों? राम हमारे आदर्श है, सीता हमारी आदर्श है, कृष्ण हमारे आदर्श है, राधा हमारी आदर्श है। ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, इसीलिए हम उनको परमात्मा मानते हैं, उनको शक्ति मानते हैं। और उन्होंने जो करके दिखाया है वो एक अद्वितीय कार्य है, और उन्होंने जो मार्ग और रास्ता दिखाया है वो एक अद्वितीय रास्ता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन आज हम उनके आदर्श से, उनके मार्ग से शिक्षा लेते हैं। लेकिन जब राम और कृष्ण नहीं थे, जब अनादिकाल आदिकाल था, जब सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, तो ये सारी कहानियां जो बनती चली गई, तो आज हम उनमें लोग इसलिए उलझ गए। लोगों ने कहा कि राम और कृष्ण ये तो परमात्मा है, ये तो कर सकती है कि हाँ परमात्मा है, भगवान है। लेकिन आज वर्तमान में हम आप सब क्या कर रहे हैं? हमारा आपका मार्ग क्या है? हमारा आपका उद्देश्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? सभी धर्मों की बात है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोगों ने कहा मोहम्मद साहब तो हमारे ये कह गए, औलिया फकीरों ने हमारे ये कहा वो कहा, हमारे तो ये मार्ग है, ये रास्ता है, उस रास्ते पर वो चल पड़े। सिखों ने कहा भाई नानक साहब का दिखाया हुआ हमारा मार्ग, गुरु गोविंद सिंह का वो सत्य का रास्ता, हम उस रास्ते पर चलेंगे, ये हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में है हम उसकी पूजा करें। ये सत्य है कि भाई जिस धर्म में लोग हैं उस ग्रंथ की पूजा करना और उन पूर्वजों के रास्ते को, हमें उस रास्ते पर चलना, ये हमारा धर्म बनता है। ये नहीं कि हम अपने पूर्वजों के मान सम्मान में कोई कमी आने देंगे, वो तो हमारे आदर्श है, हमारे पूर्वज हैं। तो उसी तरीके से ये सब हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम वर्तमान में जो इस मृतलोक में फैली हुई अव्यवस्था है, पूरे मृतलोक में फैली हुई अव्यवस्था है, पूरे संसार में जो अव्यवस्था फैली हुई है, इस अव्यवस्था को, यह अव्यवस्था कैसे समाप्त होगी, कैसे ये सुधार में आएगी, कौन से लोग इसे सुधार में लेकर के आएंगे, वो कौन से लोग होंगे? आज इसकी आवश्यकता है, आज सुधार की आवश्यकता है। इतना बड़ा पाप किसी युग में नहीं हुआ जितना बड़ा पाप इस युग में हो रहा है, जितना बड़ा पाप इस युग में हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप बताइए, इतना बड़ा पाप होने के बाद भी क्या परमात्मा शांत बैठ सकता है? सतयुग त्रेता द्वापर में कोई बड़ा पाप नहीं हुआ। सतयुग में तो थोड़ी सी घटना हुई थी, तो घटना भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था, कैसे 1000 वर्ष सतयुग शेष रह गया था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग ये जरूर अपने ध्यान में रखो कि परिवर्तन कह देना आसान है, लेकिन परिवर्तन को धरातल पर उतारना बहुत कठिन काम है। इतना कठिन काम है जिसके लिए बड़े बड़े संघर्ष होते हैं, बड़े बड़े रास्ते तैयार करने पड़ते हैं और अपार शक्तियों की आवश्यकता होती है। आज हिंदुस्तान के या दुनिया के राजनेताओं से पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है, तो कहेंगे हमारे पास अणु बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, ये तमाम गोले बारूद, बंदूकें, तोपे
ये सब हमारे पास, ये सारी चीजें, तो आप इससे एक देश दूसरे देश को जीत सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता। आप एक दूसरे को मार सकते हो, समाप्त कर सकते हो, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव क्या होता है? जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल के विचारों को बदल दिया था, हजारों लाखों लोगों के विचारों को बदल दिया था, उसे कहते हैं परिवर्तन, उसे कहते हैं बदलाव। तो वो विचारधारा आज किसके अंदर है? अभी अपने लोगों ने देखा कि क्या हुआ जनरल बिपिन रावत के साथ में और उनके साथियों के साथ में, उनकी धर्मपत्नी के साथ में क्या हुआ। जब कोई व्यक्ति राष्ट्र के बारे में चिंतन करने लगता है, वो राष्ट्रवादी बनने लगता है, राष्ट्रभक्त बनने लगता है और राष्ट्र को अपनी वो मान लेता है कि हमें इस भारत माँ को एक शक्ति, एक ताकत देनी है और इसको हमें इस तरीके से उबारना है, तो उसको समय के पहले इसको रास्ते से हटा दिया जाता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करना शुरू किया, तो लोगों ने, अंग्रेजों ने सोचा इस व्यक्ति को हटाया जाए, कांग्रेसियों ने सोचा कि इस व्यक्ति को हटाया जाए, सब पूरी कांग्रेस पार्टी और अंग्रेज सब लग गए उस शख्सियत को रास्ते से हटाने के लिए। और जब नहीं हटा पाए, उसने विदेशों में भाग करके अपनी सेना खड़ी की, सारी व्यवस्था किया, उसके बाद कांग्रेस के पीछे पड़े रहे और सब कुछ खेल तमाशा हो जाने के बाद भी आज भी उस शख्सियत के पीछे आज भी लोग पड़े हुए हैं, विदेशी भी पड़े हुए हैं, भारत के राजनेता लोग भी आज पड़े हुए हैं। तो आप सोचो कि कितना, कौन सा व्यक्ति कितना राष्ट्रभक्त है और कौन सा व्यक्ति कितना राष्ट्रद्रोही है। तो उसी तरीके से ये हर युगों में एक रहा है, एक परंपरा रही है। तो आज वर्तमान में भी हो रही, आज वर्तमान में भी वही चल रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये आध्यात्मिक विचारधारा है, ये अध्यात्म का एक वो मार्ग है जो धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। हमारा धर्म क्या कहता है कि अगर आपके सामने किसी की कत्ल होने लगे तो आपका धर्म बनता है कि आप उसको बचाने का हर संभव प्रयास करो। ये हमारा धर्म है। धर्म और अधर्म दोनों की परिभाषा एक लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया। तो ये बदलाव कैसे होगा? कई हर युगों में लोगों ने कहा कि परमात्मा ने आकर के परिवर्तन कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, लेकिन आज भारत में ही पूरी दुनिया में, भारत में तो है ही, पूरी दुनिया में असुरों का साम्राज्य है। तो इन असुरों के साम्राज्य को समाप्त कौन करेगा? भाई इसकी जिम्मेदारी तो उस देश की जनता की बनती है। जिस देश का राजा अगर गलत रास्ते पर चल पड़े और वो गलत काम करने लगे, जनता का शोषण करने लगे, जनता का अत्याचार करने लगे, तो जनता की जिम्मेदारी है कि उस राजा को उस कुर्सी से हटा करके और वो स्वयं बैठ जाए उस कुर्सी पर, किसी को नियुक्त करके बैठ जाए। लेकिन जब जनता अगर ऐसा नहीं करती है तो महात्माओं की जिम्मेदारी बनती है कि महात्मा की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है एकजुट होकर के और उस राजा को हटा करके किसी योग्य व्यक्ति को उस राज सत्ता के कुर्सी पर बैठा दो, जिससे और उस राज सत्ता को अपने हिसाब से उसको चलाना शुरू करो। ये महात्माओं की जिम्मेदारी बनती है। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा अध्यात्म कहता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन जब जनता और महात्मा दोनों अपने उस रास्ते से मुकर जाते हैं, दोनों इस जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं, तब तीसरी जिम्मेदारी बनती है परमात्मा की। तब परमात्मा वो आता है और अपने अस्त्र शस्त्र को उठाता है और उस असुरी साम्राज्य में असुरी प्रवृत्ति के शासकों का वो सफाया कर देता है। तब ये होता है, तब ये होता है। लेकिन आज कोई दिखाई दे रहा है? आज तो सब राम कृष्ण की चर्चा तो सब कर रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण को इस धरातल पर वो लोग उतारना नहीं चाहते कि राम अगर आ जाए अयोध्या में तो वहां के साधु संतों की दुकान बंद हो जाएगी। कृष्ण अगर मथुरा में चले जाए
तो लोगों की दुकान बंद हो जाएगी कि अब तो ये व्यक्ति स्वयं आ गया, अब हमें कौन पूछेगा। तो ये भावनाएं हैं लोगों में, ये भावनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ये वीरों से कभी खाली नहीं रहा है, ये संत महात्माओं से भी कभी खाली नहीं रहा है। हमेशा जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, तब तब ऐसी शक्तियों का आगमन हुआ है और वो यहाँ आकर के और उन्हें असुरी शक्तियों का सफाया किया है। ये भारत वर्ष वो देश है जहां ऐसे वीर माताओं ने एक से एक त्यागी और तपस्वियों को जन्म दिया, एक से एक महात्माओं संतों को जन्म दिया और एक से एक अच्छे योग्य शासकों का जन्म दिया, योग्य शासकों को जन्म दिया। भारत ये वो भारत है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। तो आज जरूरत क्या है? आज जरूरत क्या है